अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू डेली पॉइंट। मैं आपके मेज़बान हुमा खालिद। नाज़रीन, ख़वातीन को बहुत सी चीज़ों का फेस करना पड़ता है। मैं भी एक खातून हूँ और मैं बाइक भी चलाती हूँ और मैं एक एंकर भी हूँ और मैं सोशल मीडिया पे भी एक्टिव हूँ। तो इन चीज़ों को देखते हुए मुझे भी बहुत कुछ फेस करना पड़ता है। जब मेरी वीडियोज़ अपलोड होती हैं तो लोगों के बड़े वाहियात और बुरे तरीन कमेंट्स जो हैं वो आए होते हैं वीडियोज़ के नीचे, और ऐसे ऐसे कमेंट्स के जिससे हमें भी अंदाज़ा नहीं होता कि हमने ऐसी क्या गलती की है, ऐसा कौन सा लिबास पहन लिया, हम ऐसे कौन से, अल्लाह माफ़ करे, ख़वातीन आपको नज़र आ रही हैं कि आप इस तरीके के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, और फिर वो चीज़ें सिर्फ हम ही फेस नहीं करना पड़ती, हमें तब पता लगता है जब बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस भी वो चीज़ें फेस करती हैं। मैं बात कर रही हूँ अलीज़ा शाह की, जिन्होंने रिसेंटली इंस्टाग्राम के डीएम्स को जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है, जिसमें उन्होंने बताया कि मुख्तलिफ लोग जो हैं वो उनसे रब्ता करते हैं और उन्हें कहते हैं कि एक नाइट का आप क्या लेंगी, कितने पैसे लेंगी, एक रात आपके साथ गुजारनी। तो बड़ा अफसोस है हमारी सोसाइटी पे, हमारे माशरे पे। और अलीज़ा शाह ने उन स्क्रीनशॉट्स को शेयर करते हुए ये भी लिखा है कि मैं चाहती हूँ कि इस बंदे की फैमिली के एक एक पर्सन तक ये पहुँचे कि ये किस तरह का मर्द है। आप ही वो मर्द हैं जो वीडियोस के नीचे आके बुरे कमेंट्स करते हैं, गालियाँ देते हैं, बदतमीज़ी करते हैं, गंदी वल्गर लैंग्वेज यूज़ करते हैं, और बाद में आप ही वो लोग हैं जो फेसबुक के मैसेंजर में जाके मैसेजेस कर रहे होते हैं, जो इंस्टाग्राम के डीएम्स में मैसेजेस कर रहे होते हैं। तो क्या समझते हैं आप कि एक खातून जो सामने आपके इस वक्त रिप्रेजेंट हो रही है, क्या उसका किरदार इतना गिरा हुआ है? क्या उसकी इतनी किरदार कशी करना आपको अलाउ है? क्या आप अपने घर की ख़वातीन को जानते हैं कि वो क्या करती हैं, क्या नहीं करती हैं? क्या आपको पता है कि वो मोबाइल पे किससे बात कर रही हैं, किससे नहीं कर रही हैं? जब आप घर पे नहीं होते तो आप जानते हैं कि वो बाहर जा रही हैं, आप ट्रस्ट पे भेज रहे हैं, किसके साथ जा रही हैं, किसके साथ नहीं जा रही। तो जब आप अपनी घर की ख़वातीन पे इतना चेक एंड बैलेंस नहीं रख पा रहे, तो आप किसी और की जो फैमिली है उनको कैसे बात कर सकते हैं? मेरे ख्याल से आज हमारी सोसाइटी में ये एक अलमिया बन चुका है कि औरत पे तनकीद करना जो है वो लोग इसको अपना एक इखलाकी हक समझते हैं। रिसेंटली मेरे साथ एक वाक़या हुआ कि मैं अपनी फैमिली के साथ पैदल जा रही थी, हमारे घर की बच्चियाँ भी हमारे साथ मौजूद थी, मेरी वालदा भी थी, और एक अंकल थे, उन्होंने हमें कहा कि बच्चियाँ थी, सर पे दुपट्टा भी ले लो। आपने एक दफ़ा कहा, बहुत अच्छा कहा, लेकिन उन्होंने ये बात ना बार बार रिपीट की। फिर उनके साथ एक और अंकल, और वो हरेस करने वाला टाइप बन गया, मीन्स के मुझे मीनार पाकिस्तान वाला वाक़या याद आ गया। उन्हें इग्नोर किया और हम चल दिए। उसके एक दिन बाद में दोबारा वहाँ से गुजरी तो मैं बाइक पे थी, उन्होंने मुझे दोबारा उसी तरीके से बोला, दुपट्टा भी ले लो। मैं इग्नोर करके फिर भी वो पीछे से फिर खड़े बोलते रहे। तो मैंने फिर उन्हें रुक के जवाब दिया है कि आपका काम मुझे बताना है, ना कि मेरे पे इम्प्लीमेंट कर देना कि आप मेरे गले पड़ रहे हैं। ये चीज़ हमारी सोसाइटी में इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि आपको नहीं लगता है कि ये चीज़ गलत है कि आप एक खातून को इस तरीके से सरेआम एक दफ़ा नहीं 4-5 दफ़ा चीख चीख के कह रहे हैं कि ये करो, वो करो, वो करो? क्या आपको नहीं लगता है ये हरासमेंट है? उसके लिए आप उसको अनकम्फर्टेबल बना रहे हैं। आज हमारी आए दिन ख़वातीन को ये मामला फेस करना पड़ रहा है, और उसमें एक्ट्रेसेस भी शामिल हैं, उसके अंदर बहुत सारी अदाकारा हैं, बहुत सारी होस्ट, एंकर्स, और कोई भी आम लड़की जो सोशल मीडिया को थोड़ा सा इस्तेमाल करती है। अगर उसने बुरखा पहना है तो आप उसको तनकीद का निशाना बनाते हैं, अगर उसने पैंट शर्ट पहनी है तो आप तनकीद का निशाना बनाते हैं, अगर उसने शलवार कमीज़ पहनी है तो आप तनकीद का निशाना बनाते हैं। आप खुद क्या करते हैं? क्या आप लोगों की नज़रें सिर्फ आती जाती औरत के लिबास पे होती हैं? एक बुरखे वाली चलती ख़वातीन को तो आप जो है वो सुकून से जीने नहीं देते हैं। आपकी गंदी से गंदी नज़र उस खातून पे पड़ती है। आप तो उसकी वो जो सिर्फ एक आंखें नज़र आ रही होती है ना, और हाथ और पाँव नज़र आ रहे होते हैं, उसको भी आपका बस चले तो आप खा जाएं। आप लोगों की ऐसी नज़रें होती हैं। आपको पहले अपनी सोसाइटी में जो आपके मर्द ऐसे बैठे हुए हैं ना, उनको ठीक करने की ज़रूरत है। और अपना जो आपके घर में आप देखें कि आपके बेटे, आपके भाई, जितने आपके खामद बैठे हुए हैं, ये आप लोग जो हैं, आप लोगों की नज़रें ठीक हैं? आप घर से जब बाहर निकलते हैं तो क्या आप दूसरों की ख़वातीन को नहीं देखते? तो कहने की बात यह है कि जो मर्द किसी और की बहन, बेटी, बीवी को छेड़ता है ना, तो कोई ना कोई दूसरा मर्द उनके घर की ख़वातीन के साथ भी ऐसा कर रहा होता है। दुनिया मकाफ़ात अमल है। आप लड़कियों को डीएम्स जाके करते हैं कि एक नाइट का कितना लेंगी, तो आपके लिए शर्म का मुकाम है, डूब मरने का मुकाम है। आपकी इतनी औकात है कि आप उन्हें पे कर सकते हैं? आप किसी लड़की की इज्जत खरीद सकते हैं? या फिर जिन चीज़ों की आपको आदत है, आप वही सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट यहाँ पर कर रहे हैं, आकर पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं? मेरे ख्याल से ऐसे लोगों के खिलाफ जो है वो एक प्रॉपर कंपेन चलनी चाहिए, और ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। और उम्मीद करेंगे कि हमारी जो लड़की है वो ऐसे लोगों को एक्सपोज करे। और आज ये मैं सरेआम कहती हूँ
कि जो घटिया मैसेजेस, कमेंट्स और जो भी कोई आके मेरे वीडियोस के नीचे करेगा, मैं भी उनके स्क्रीनशॉट जो है वो अपने सोशल मीडिया पे शेयर करूंगी और आप लोगों को उतना ही हम भी नंगा करेंगे जितना आप हमारी इज्जत को उछालते हैं। इजाज़त दें, मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक वस्सलाम।